डिस्टर्ब किया, खुद आके बोर्ड पे पढ़ाएगा। वो नहीं पढ़ा पाया, उसके बाद आपको पता है क्या होना है। क्लियर है ना ये इंस्ट्रक्शन सभी को? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। नया टॉपिक है, चैप्टर का जो आपके नाम है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जो आपको सिलेबस करवा रहा हूं, हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, राइट? जो जो टॉपिक्स रिलेटेड है, सो वी आर वर्किंग लाइक यूनिट वाइज। तो ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट में आपके पहले 2 चैप्टर हैं। हमारा गॉस लॉ तक कंप्लीट हो चुका है, उसके न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, फ्लक्स वगैरह के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं हुए? कितने 23, 24 जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हो गए हैं ना? क्लास में डिस्कस हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने पहले बताया था अपनी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहे अलग कॉपी लगा लो, स्कूल के लिए मस्ट है। ठीक है, चलो आज हमने बच्चे जो टॉपिक करना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन। ठीक है, और उसे ही हम लोग पोटेंशियल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। +1 में भी पोटेंशियल यही सेम पड़ा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहां पे मास की प्लेस पे क्या आ गया है? चार्ज। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration against electrostatic force. इसको बेटा कैपिटल V से डिनोट करते हैं, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? जूल पर कूलम, और इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट सीखते हैं बच्चे, इसके और यूनिट्स बन सकते हैं कोई? हाँ जी, यूनिट और भी बन सकते हैं। देखो, वर्क डन क्या होता है? न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी बन सकते हैं। क्योंकि जब आपको 1 मार्कर आते हैं तो वो कोई भी चीज उठा के बोल सकते हैं, कुछ भी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ज्ञान इंद्रियां खोल के क्वेश्चन करने हैं, क्रैमिंग नहीं बेटे। क्रैमिंग करोगे तो लॉस होएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसका एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, expression of
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब सपोज, एक सेकंड बच्चे, कोई बोल रहा है क्या? बेटा कोई डाउट है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं बच्चे? नो सर। अगर ऐसा कुछ हुआ बेटा हैंड रेज कर देना प्लीज। समटाइम पता नहीं चलता है जब आप क्वेश्चन करते हो म्यूट होता है फोन। अब इसके एक्सप्रेशन के लिए देखो बच्चे, पोटेंशियल में से पोटेंशियल के साथ रिलेट होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से पोटेंशियल ग्रेडियंट के आते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी के। कौन से वाले वो बता देता हूं कि कोई भी रैंडम नंबर दे देंगे कि 27 ड्रॉप्स थी, कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप बन गई, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जहां पे वर्क डन आ गया दैट मींस एनर्जी है। एनर्जी वर्क डन सेम थिंग है ना, ठीक है। या फिर बोल देंगे कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, उनको बिल्कुल ही अपनी प्लेस से हटाना है, उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा। अगेन दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। चेंज ऑफ पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ और डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने बोला था ना कि फिजिक्स में जहां पे भी वर्ड ग्रेडियंट यूज होता है दैट मींस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, और ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन भी है, E इज इक्वल टू वी बाय एल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स लिखे थे वोल्ट पर मीटर, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आए हुए हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन इन्हीं से जाने वाले हैं। अब इस केस में देखो, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है क्यू, मेरे को ए पॉइंट पे लेके आना है जो आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, dx, dx ले लो, dr ले लो, उन्होंने कौन सी दिया, dx दिया, pq, ठीक है। बेसिकली तो मेरे को वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है ना। मैं क्या करूंगा, मैं छोटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालूंगा, उसको छोटे को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट लेके आ रहा हूं, इसके ऑपोजिट लेके आ रहा हूं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे, मेरे को फाइनल यहां पे लेके आना है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो और दूसरी बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी कंफ्यूज होने वाले हो। ओ तू मार गोली, करंट पड़ा तू अभी तक नहीं? डिस्टेंस इतने भी आ रही है इन्फिनिटी, तो एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। सुनो बच्चे, पोटेंशियल आप निकाल रहे हो यूनिट चार्ज के लिए, और सेकेंडली उसके लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट स्पेसिफाई किया है कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। डिफरेंस में क्या होगा, आपके दोनों पॉइंट्स स्पेसिफाइड होंगे कि ए से बी पे लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों करने वाले हैं, पहले पोटेंशियल करेंगे, सेम ही डेरिवेशन उस पर चली जाएगी आपकी, ठीक है। डायग्राम बना लो फटाफट। हाँ जी बेटा, डेरिवेशन है बेटा, डायग्राम बना लो इसका। ये जो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस होगा यहां से ये वाला, दिस इज एक्स, फटाफट बना लो।
हो गया बेटा? इसकी कंसिडरेशंस लिख लो पहले। कंसिडर अ चार्ज क्यू बैठा कितने पुत्र? पता हाउसफुल है, लेट काते हो गया? है जगह? अच्छा, वो पिछे भी बेंच है बेटा, थोड़ा थोड़ा बेंच अगे करो जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चार बड़ी जगह बैठे हैं नहीं। टाइम नाल आ जाया करो, नहीं अगली बार तो सीट का पंगा पै जाना। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਪਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਲ? ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਤਨਿਆ ਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਰੁਕੋ ਹਜੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ IIT ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚ ਨੰਬਰ ਘਟੇ ਵਧੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ NCERT ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਅੱਛੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਪੀਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਨਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥਸ ਬਾਇਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ठीक है, चलो लिखो चे। कंसिडर a charge q is placed at origin. This means this is origin is placed at origin. We have to find its potential at point A. We have to find its potential at point A, which is at the distance R, which is at the distance R from it, as shown in figure. From it as shown in figure. Next line लिखो बेटा, हम ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? We are about to find small work done, right? लिखो इस next line, small amount of work done. Small amount of work done. आप लेके किसे आ रहे हो? आप Q नॉट को लेके आ रहे हो फोर्स के ऑपोजिट, फोर्स उसके ऑपोजिट लग रही है ना। Small amount of work done for small displacement, dx against electrostatic force
against electrostatic force is small amount of work done dw, that will be equal to f dx cos 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो cos 180 आएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k क्यू नॉट अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर dx इंटू -1। अब इसे देखो बेटा, माइनस क्यू नॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर स्मॉल वर्क डन। वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन। क्या करोगे इसे, dw की इंटीग्रेशन क्या होगी, w माइनस क्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके r तक, r पे लेके आना है ना, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखना, पहले देख लो स्टेप्स देख लो, बहुत से बच्चे हैं जो इंटीग्रेशन में गलती करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं पूरा कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो w माइनस क्यू नॉट एक्स स्क्वायर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है +1 होती है पावर, ठीक है, इंफिनिटी टू r। अभी वर्क डन देखो, माइनस क्यू नॉट एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन -1, ये नेगेटिव साइन कट गया, इंफिनिटी टू r। तो w किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट 1 अपॉन x लिख सकता हूं इसे। छोटे बच्चों वाले सारे स्टेप कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बाद में पूछेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद w दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। कितने बच्चे 0 बोल रहे हैं, कितने बच्चे इन्फिनिटी बोल रहे हैं, बीच में कुछ की आवाज इन्फिनिटी भी आई थी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट बाय r। अब क्यू नॉट को यहां पे ले जाऊं इसके नीचे, क्यू बाय r, दिस इज योर पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर। अब इस डेरिवेशन में कोई डाउट, बुक्स में सारे स्टेप नहीं है, डायरेक्ट है, पेपर में आपको ऐसे लिखना है, स्टेप मार्किंग है, सो डेरिवेशन सारी खुद ही करने वाले हैं। तभी बोल रहा हूं अपने नोट्स बच्चे संभाल के रखने हैं, अदरवाइज बुक से रीड करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। नोट कर लीजिए। अब इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, हाँ जी, कुछ नहीं, एथिक चार्ज रखता, उसके ऑपोजिट में दूसरे चार्ज ਨੂੰ लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसका वर्क डन कड्या, वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसके ऑपोजिट लेके आ रहे हैं, वो कड्या और कुछ नहीं किया अच्छे। संडे सी ना अपनी क्लास एक्स्ट्रा, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਸਿਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। शायद अपनी परसों क्लास नहीं होगी, परसों फिजिक्स दी नहीं होगी, पता लगे दूसरे दिन भी छुट्टी मार के बह गए, फिजिक्स दी परसों क्लास नहीं होनी, ठीक है। एक्चुअली स्कूल च फंक्शन है ते उत्थे ड्यूटियां लगियां हुई ने, उत्थे लेट हो जाना। हाँ यार, थोड़ा टेस्ट रखा जा सकता, तैयारी रखो फिर अगली क्लास च टेस्ट दी आपदी। बेटा नोट कर लो इसे फटाफट। हो गया बेटा, जल्दी करो। हाँ जी बेटा, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें कोई डाउट,
अगर किसी को डाउट है बेटा हैंड रेज कर लो। बेटा रजिस्टर मोटे लाला है वहीं पर जाना है 2 दिन रफ कॉपी है। बेटा पीछे बोर्ड विजिबल है। हाँ जी बेटा लास्ट विजिबल है। नीचे कर रहे हैं नोट। क्या हो गया ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ ਚ। टेम्परेचर ऑलरेडी 23 थे है तो ठंड लग रही है गर्मी लग रही है। तू क्या क्या कम कर लो कि बंद कर लो। टेम्परेचर कम पूरा बोलना यार तू कहता एसी कम कर लो। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ इधर कौन सा 20 है ना। माइनस से ना बचा दिए 18। नेक्स्ट देखो बच्चे नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डेरिवेशन समझ आ गई बच्चे। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है इसमें एक पॉइंट स्पेसिफाइड था वहां पे दोनों पॉइंट स्पेसिफाइड होंगे। ठीक है क्या फर्क आएगा उस चीज के लिए देखो इसी डेरिवेशन को दोबारा नोट कर लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से वो करके पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। amount of work done in bringing a unit charge from one point to another against electrostatic force without acceleration against electrostatic force without acceleration यूनिट्स वगैरह सब सेम होने वाले हैं वोल्ट। ठीक है फर्क क्या आएगा बच्चे इसमें यहां पे एक पॉइंट इंफिनिटी था वहां पे क्या है दोनों पॉइंट स्पेसिफाइड हो जाएंगे। सपोज ये पॉइंट बी है तो ये जो डिस्टेंस है इसे आर ए लिख देता हूं ये जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी आर बी। सब कुछ सेम होने वाला है क्या चेंज होगा आपकी लिमिट्स आर बी टू आर ए। ठीक है अब इस केस में क्या आ जाएगा आपका आर बी और कोई चेंज नहीं है सेम एक ही डेरिवेशन याद करनी है बाकी अपने आप हो जाना है सिर्फ लिमिट चेंज हुई है उसकी। ठीक है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास क्यू नॉट के क्यू 1/RA माइनस 1/RB। इसे क्या लिखोगे VAB। ठीक है या फिर VA माइनस VB। लो जी कर लो नोट फटाफट आराम से बाकी कोई नया कंसेप्ट नहीं है कुछ नहीं है बाकी सारा सेम है। हाँ जी बेटे
इसे बी ए लिखोगे बेटा, यहाँ पे आई भी नहीं है, बी ए आएगा। हाँ जी बेटा, कैसे? वी आएगा, साइन इसका सेम ही होता है बेटा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डोनेशन सेम है बिल्कुल ही। बी है यहाँ पे, इसे नोट कर लो बेटा बिना बातें किए, और अपनी कॉपी पे वैसे ही नहीं करना जैसे मैंने किया है, राइट। बाद में कुछ ऐसे भी हैं जो अभी यहाँ पे सेम मार्क कर लेंगे, बट बाद में भूल जाना आप लोगों ने। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो बचला है किथे किथे लिखा है? ओ आला यार, क्या जवाकां वालियां गल्लां। ले खुश है? बड़े हो गए हुण तुसीं, हुण आह जिहियां चीजां करदे चंगे नहीं लगदे। बेटा जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना, उसमें आपके नोट्स चेक करूंगा, हैंड रिटन। हाँ स्कूल से चलाने है ना। नहीं टिक नहीं मारता, बट वैसे देखूंगा। एक्सेस वाला केड़ा बच्चा है? एक्सेस वाला हैगा कोई? एक दो तैनूं उत्थे क्लासेस कौन लेंदा? मैडम लेने सर लेने हैं? जाते हैं ना? हो गया बच्चे? ओए, और पोटेंशियल का अगर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो ग्राफ ये वाला बनेगा बेटा। हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी से ए तक लाने के लिए कितना पोटेंशियल है? माइनस कर दिया। चाहे ओए बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हो गया बच्चे? फर्स्ट वाला पोर्शन रब कर दूं? नेक्स्ट पार्ट इजी है, ये वाला हो गया सबका? नेक्स्ट जो आज पढ़ना है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं बेटा? वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो, इक्वल हो।
राइट। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ सरफेस, a surface on which a surface on which value of electric potential is same at each and every point. At which value of electric potential is same at each and every point. अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में कोई एक छोटा मोटा 1 मार्कर ड्रॉ कर दो, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो। तो पहले ड्रॉ करते हैं Q ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं ये, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी सेम ही होंगे। अगर Q लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव, उसके लिए भी ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स ही होंगे। बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है ना? इसको थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा जा घुमा, बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है ना? बस ठीक है, थोड़ा ज्यादा करेंगे, थोड़ा जा मामूली जा, ठीक है। वेट से कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स हो गया ड्रॉ से। अब इसमें चेंजेस देखो क्या आ सकते हैं। समटाइम आपको फील्ड लाइंस और पोटेंशियल सरफेस इकट्ठा बनाने के लिए बोल देते हैं। अब अगर इसी की फील्ड लाइंस बनानी हो, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्या होती थी? रेडियली आउटवर्ड। तो वो आप इसे ऐसे बना दोगे इसमें, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेगेटिव के लिए होता तो आप क्या करते हो, उसे इनवर्ट। ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे इसे लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस मींस Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव। तो ये गॉगल्स बन जाएंगी आपकी। इसमें फील्ड लाइंस बनानी है तो आपकी रिपल्शन वाली बन जाएगी बीच में, ठीक है। उसके बाद Q1 Q2 लेस देन 0, अनलाइक एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो बीच में ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, जो चार्ज बड़ा होगा उसके पास में हो जाएगी, सिंपल है। माइनस वाला बना दो तभी सेम ही बनना है। अगर यहाँ पे माइनस भी लिख दोगे तब भी सेम है बेटे, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स ही हैं। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद लिखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके साथ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो ड्रॉ करना काफी बार आया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, राइट, इक्वी डिस्टेंस होती है ना। तो ये ऐसे बनता है, देखो ये भी इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो सरफेसेस हैं। करते जाओ ड्रॉ साथ साथ। हो गया ड्रॉ बच्चे। उसके बाद आपका बनेगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक तो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। फिर ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आगे ज्यादा कम डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। बच्चे आपकी पहली क्लास है, बीच में छुट्टियां मारी हैं कैसे? दिल्ली प्रेजेंस है तो पहले पीछे बैठता है क्या? तो देखा जब ध्यान च गया। चलो हौली हौली शक्लां याद हो जानियां थोड़ियां, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ याद ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ याद हो ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਸੋਚਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਗੌਸ ਲॉ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, पोटेंशियल तो पहला सारा आएगा, ठीक है। हाँ जी ये देख लो जो मर्जी ले जा, वो तो यूनिफॉर्म ते नॉन च की फर्क रखा था दस। अब बच्चे इसका क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, उन्होंने बोला ड्रॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस अलोंग z एक्सिस। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, है ना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। अगर एक्स एक्सिस लिखा था एक्स लिख दो, वाई लिखा था वाई, जेड लिखा था जेड, सेम ही डायग्राम रहती है। ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ z एक्सिस ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ z एक्सिस ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट लिखो बच्चे, इथों तक कोई डाउट? ओके नेक्स्ट लिखो बच्चे,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ELEC, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या हो गया, दिमाग हैंग हो गया। और इसमें बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हुंदा क्या बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लो, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसका नाम मार्क कर लियो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स एंड योर न्यूमेरिकल्स आल्सो। अब एक चीज देखो, ओए समझ लो, पहले ओरिजिन पे सपोज मैंने क्यू चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियली आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सपोज ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V है, अगर मैं पास आऊंगा उसके बी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, B2A लिखा है पहले हमने, हाँ, तो यहां पे अगर पोटेंशियल VA है, यहां पे VB, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि पास आ रहा है ना। अगर उसने ये स्मॉल डिस्टेंस dx मूव किया है, तो यहां पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज के पास आ रहे हो तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V था, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा जितना मैं उसके पास मूव करूंगा। डायग्राम बनाओ पहले फटाफट, फिर लिखते हैं। मीन्स ये भी आपका ये इतना डिफरेंस है, यहाँ पे चाहे dV लिख लो बेटा, dx से कंफ्यूज हो गए। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज dV, छोटा है। कर गए हो गया। इसमें लिखो अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving Q naught from A to B। किसके इक्वल आएगा, dW that will be F dot dr, छोटा डिस्टेंस है। फोर्स किसके इक्वल आएगी, Q naught E dr cos 180 डिग्री। या फिर एक सेकंड रुको, लिखना मत इसे, इसे दो कंपैरिजन से कर लेते हैं। यहां तक लिख लिया, फर्स्ट लाइन लिख ली ना, फिर तो सेम ही आएगा। कंफ्यूज हो गया आज। F डॉट dr, ठीक है। फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, Q naught E डॉट dr अब एक चीज और करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है पोटेंशियल किसके इक्वल पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो स्मॉल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास जो वर्क डन है, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा Q naught इंटू dV, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं, Q naught E dr
इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? अब इस केस में क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस क्यू नॉट ई डी आर। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, दोनों को कंपेयर कर लें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी। यहां पे कॉस्ट नहीं आएगा बेटा, ये वाला, ठीक है। ये गया, ई आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस डीवी बाय डी आर। ये रिलेशन है जी। इसे यूज कैसे करना है हमने, ई इज इक्वल टू वी बाय एल। डी आर बेसिकली डिस्टेंस होता है ना, तभी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स हमने लिखे थे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन यहां से निकला था। यूज ये वाला होता है जनरली, रिलेशन एक्चुअली ये है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल कम होगा, फील्ड इंक्रीज होगा, फील्ड कम होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लो, फिर नोट पॉइंट लिखते हैं। बेटा ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? अगर बेटा ऑनलाइन बच्चों को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। लो पुत्र जी। डिस्टेंस है बेटा, आज छोटा डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ मूव ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ डीवी ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡੀਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। हाँ, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ਉਹਦਾ रिलेशन है। ਭੱਜ ਲਿਆ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ हैं, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करनी है, सौखी है। इसके नीचे बेटा नोट पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड is always towards decreasing potential. Is always towards decreasing potential. इस टॉपिक के बाद आपका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्पीड ठीक है? Yes, sir. स्कूल तो आगे चल रहे हैं ना? केड़ा स्कूल है तेरा? 46 मॉडल स्टार्ट होया। क्लासां कदों शुरू हुई हैं? ओए कुछ लिखवाने भी हैं या हवा से चैप्टर करा रहे हैं? लैन दे नहीं आ रहे, कोई चक्कर नहीं। नहीं बेटा टाइम तो लगूगा ना, हुण जेड़ी चीज करनी है जे चंगी तरीके करोगे। पढ़ाउंदा कौन है हुण उत्थे? नवी मैडम आई है, पहला तो सर हुंदा सी ना, केड़ा वो पुराना जिहा वो क्या नाम ओहदा, हट जा यार, कांगा है नहीं वो, हाँ चटाके गालां वाला, ओपन जीप च आउंदा, हुण भी जीप च आउंदा कि नहीं? गड्डी बदल ली? वो बहुत पुराना सर है वो, ना भुल गया यार। मेरा कजन पढ़िया 46 च ना, वो देखो पढ़िया हुआ, वो शुरू तो ही उम्मीद है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे,
पोटेंशियल भी हो गया। इस दिन आर रेटेड ऑन वन मार्कर, चाहे उन्हें ऑब्जेक्टिव कह लो या सिंपल कह लो। वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। नोट पॉइंट नंबर 2 भी लिख लो और उसमें इंपॉर्टेंट भी लिख लो। वर्क डन on an equipotential surface is always zero. क्यों? अब देखो बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ VA minus VB that is work done per unit charge। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए VA is equal to VB ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि उसके तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। दैट मींस 0 is equal to W by Q naught और वर्क डन is equal to 0। ठीक है, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा नहीं, तो वर्क डन आपका क्या होगा, 0। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड कंप्लीट सर्कल कर रहा है अपना, या फिर बोल देंगे अगर उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, रेडियस दोनों केसेस में आ रहा है। ठीक है, तो कितना वर्क डन लगेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे लेके जा रहा हूं तो मेरे को यहां से यहां पे लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऑर्बिट में, लाओ दिमाग। ऑर्बिट है, ऑर्बिट मींस सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है, दैट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके ऊपर वर्क डन क्या है, 0। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो रेडियस है ना, इट मींस सेम डिस्टेंस पे है चार्ज से। अगर चार्ज से कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। अगर सेम पोटेंशियल है तो वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है। मोस्टली आपको एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आएगा, इस साल का पेपर उठा के देख लो, पता चल जाएगा कैसे पढ़ाई करनी है। कर लो नोट बेटा इसमें भी। और कौन सा क्वेश्चन है इसका, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, equipotential surfaces never intersect because at the point of intersection there will be 2 directions of electric field. At the point of intersection there will be 2 directions of electric field, which is not possible, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये वैसे जनरली पूछ लिया किसी स्कूल में कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसे कैसे प्रूव करोगे आप, आपने अभी हमने ड्रॉ किया था ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए, फील्ड लाइंस ड्रॉ की, उसमें से एक चीज क्लियर हुई कि जो फील्ड लाइंस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इसे शो करना हो कैसे कर सकते हो, एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। कैसे शो करोगे, तो पहले तो पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
perpendicular to electric field is always perpendicular to equipotential surfaces अब सिंपल से फॉर्मूले से शुरू करते हैं। देखो हमने लिखा है डी डब्ल्यू, दैट इज एफ डी एक्स कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है वर्क डन का, स्मॉल वर्क डन का, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन क्या होता है, जीरो। इट मींस जीरो इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा। अब क्यू नॉट तो जीरो नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, डिस्टेंस भी जीरो नहीं है, तो कौन सी चीज जीरो आपकी, कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो मींस कॉस 90 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पानी की बोतल पी है यार। आज एक बजे एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है, एक अक्षिता एब्सेंट है ना, और कौन एब्सेंट है आज, दो दिन बच्चे एब्सेंट है ना। वो छुट्टियां ना मारो यार, बाद च हुण अज टॉपिक शुरू है, हुण अगले टॉपिक च उन्होंने शक्ल देखनी है, सरा की हो गया। बच्चे मैं दस रहा, देखो फर्स्ट उस ना छुट्टियां ना करो, तो इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे तरीके नाल हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्मूथली हो जाएगा, रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है। बहुत सी डेरिवेशन ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज होनी है, बाकी सारा मेथड सेम है। मैं इसलिए कह रहा हूं छुट्टियां ना मारो, नहीं अगे जाके प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी की छुट्टी हो भी जाती है ना, सुनो मेरी गल, क्लास आई थिंक रिकॉर्ड होती है ना, तो लेक्चर देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बच्चे, अब मैं ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले भी था, पॉइंट बी पॉइंट ए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ई ए ग्रेटर देन ई बी, सेकेंड ऑप्शन है वी ए ग्रेटर देन वी बी, थर्ड ऑप्शन है वी बी ग्रेटर देन वी ए, फोर्थ ऑप्शन है ई ए स्मॉलर देन ई बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ जी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। ई ए ग्रेटर देन ई बी मीन्स closer the field lines, more is the electric field. First option. Secondly, जिस तरफ फील्ड कम होगा पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट मीन्स VB is greater than VA। ये दो ऑप्शन है, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं एक और डेरिवेशन।
बेटा हम लोग हर टॉपिक के न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई वो दूसरा पुराना ट्रेंड तो नहीं चाहिए कि पहले चैप्टर की डेरिवेशंस कर लो उसके बाद इकट्ठे न्यूमेरिकल। या ये वाला बेटर है कि जो टॉपिक हो गया उसके साथ साथ न्यूमेरिकल हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कैसा न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट सीखो बच्चे, expression of electric potential, expression of electric potential at any point on axial line of an electric dipole। पहले फील्ड निकाला था, अभी क्या आ गया, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन AXIAL। एक्सियल मींस सेम एक्सिस के ऊपर, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इजी है बच्चे। अब एक चीज बताओ, पोटेंशियल क्या है, वेक्टर है स्केलर है? स्केलर है, इट मींस डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल देखो, फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग रखते थे माइनस क्यू, सेकंड पे प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस है, ये भी ए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर। अब उन्होंने बोला है कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी एक्सियल लाइन पे, मींस सेम एक्सिस पे। सपोज मेरे को यहां पे फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी आर। पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज मेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, जिसे हम लोग आर लिखते हैं। अब एक चीज देखो, VA, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो उसे मैं लिख रहा हूं VA किसके इक्वल आ जाएगा, K Q बाय R प्लस A। नेगेटिव में, क्योंकि स्केलर है तो साइन भी लोगे आप साथ में। ये डिस्टेंस है ना, दैट इज R प्लस A। कौन सा फॉर्मूला लगा है पोटेंशियल का, K क्यूब बाय R वाला फॉर्मूला। सेकेंडली आ जाएगा पोटेंशियल, इसे इक्वेशन 1 लिख दो, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट इज VB। K Q, ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, R माइनस A। आपको चाहिए टोटल पोटेंशियल ना, नेट कितना है, दैट इज V इज इक्वल टू VA प्लस VB, दैट इज माइनस KQ अपॉन R प्लस A प्लस KQ अपॉन R माइनस A। R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बनेगा। बाकी क्या बचा, KQ कॉमन निकाल लो, माइनस R माइनस A प्लस A, उसके बाद प्लस R प्लस A, है ना। R कट गया, V इज इक्वल टू K Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही बना। तो ये क्या बन गया, KP P बन गया ना बेटा। ये देखो Q इंटू 2A क्या होता है, दैट इज P डायपोल मोमेंट। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, KP बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डायपोल A स्क्वायर को क्या करते हो आप, निगलेक्ट, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, KP बाय R स्क्वायर। क्लियर। पोटेंशियल च KQ बाय R है बेटा, फील्ड च हुंदा है KQ बाय R स्क्वायर। ओए कंफ्यूज ना हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ बाय R। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पानी की बोतल पड़ी है बेटा, पानी की बोतल पड़ी है नहीं?
सर तगड़ा कौन है तुम? हाँ जी बेटा, जो न्यू कमर्स हैं, कोई डाउट बच्चे? इसमें ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज हुआ है, ठीक है। उससे पहले वाली डेरिवेशंस में कोई डाउट हो, क्योंकि उसमें आई थिंक पीछे वाला कोई भी पार्ट यूज नहीं हुआ। क्लियर बेटा? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? किसी बच्चे को भी कोई डाउट बच्चे आज वाले वर्क में? डेरिवेशन संभाल के रखना बेटा, वरना बुक वाली लैंग्वेज क्वाइट डिफिकल्ट है लर्न करनी। या फिर एनसीईआरटी में वो सीधा लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिख दी उसके बाद सीधा आंसर है। डेरिवेशन वैसे नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। आपके पेपर में स्टेप मार्किंग होती है डेरिवेशन अगर आती हैं तो। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो नंबर कटेंगे। अब इसमें कोई डाउट? श्योर? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, कोई डाउट है? रेज योर हैंड प्लीज। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर। क्या हो गया बच्चों? जो न्यू कमर्स हैं, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना? श्योर? समझ आया? कोई लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम? पक्का? हाँ जी बेटा, लास्ट में कोई डाउट? पक्का? हाँ जी, लेट कमर आज जाले आ गया समझ? ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास फिर। सब जरा नाना ले जाऊंगा।